I'm Shekhar Suman and welcome once again to Movers and Shakers. पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि जिनके पास सेलुलर फोन और फार्म हाउस होगा उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक और चीज जोड़ लेनी चाहिए और वो ये कि कल से जो प्याज खरीदेगा उसे भी रिटर्न फाइल करनी होगी। क्या भाव हो गए हैं प्याज के? उफ, एप्पल के बराबर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर एप्पल, टके सिर प्याज। वैसे प्याज पिछड़े का प्रतीक है ना, इसलिए अब पिछड़े भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो प्याज काटने पर एक ही बार आंसू आते थे, अब 3-3 बार आएंगे। पहले खरीदने पर, फिर काटने पर, तीसरी बार तब जब इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे और आपका मुंह सूंघ कर पूछेंगे, अबे तेरे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, बता बेटे इनकम टैक्स भरता है कि नहीं। आई डोंट बिलीव, थैंक यू वेरी मच। अभी अभी मुझे ये खुशखबरी मिली है कि हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आने वाली हैं। लोगों ने मेगा स्टार के बारे में सुना है, ये ओमेगा स्टार हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शी इज टॉल, शी इज प्रिटी, शी इज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड मॉडल इन द वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सिंडी Crawford! What you say? You know, Cindy Crawford, even in a cutout, is better than a lot of girls put together. Yeah, it's very unfortunate, but Cindy has had to leave because of another pressing engagement. How depressing. दोस्तों, अभी अभी मैंने थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश की सिंडी के साथ। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें हिंदी आती है कि नहीं। उन्होंने कहा ना, नो। मैंने कहा सिंडी कोई बात नहीं है, जस्ट पुट अ बिंदी, देन यू विल बी अ हिंदी सिंडी विद अ बिंदी। मैंने उनको ये भी बताया कि हिंदुस्तान में मेरी एक सिंधी दोस्त है जो क्रॉफर्ड मार्क में रहती हैं, जिन्हें मैं बरसों से सिंडी क्रॉफर्ड बुलाता आ रहा हूँ। वो भी घड़ियाँ बेचती हैं, लेकिन यूएसए की, यानी उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। दोस्तों, जब बात बड़े लोगों की निकली है तो बड़े लोगों के कारनामों के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका के सबसे बड़े आदमी बिल क्लिंटन, और पिछले दिनों इस बड़े आदमी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक कुत्ता गोद लिया। वेरी गुड जेस्चर। हाँ, और उसके बाद वो कुत्ते के गोद फादर हो गए। जी हाँ, कुत्ते को गोद लिया। अरे कुत्ता पालते तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग कुत्ता गोद लेते हैं। संपूर्ण विश्व की संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए इससे बड़ी गौरव की और क्या बात हो सकती है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उनका सगा भतीजा लगता है। कैसे? अरे भाई, उन्होंने अपने परिवार के एक स्वर्गीय मेंबर का नाम भी कुत्ते को दे दिया, मिस्टर बडी का नाम। वेरी बढ़िया नाम। नो, दैट इज मिस्टर बडी बिल क्लिंटन के सगे चाचा लगते हैं। भाई जो भी हो, भगवान ऐसा लायक भतीजा हर चाचा को दे। उस स्टूपिड कुत्ते के पिल्ले को ये पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा कुत्ता हो गया। वो वीआईडी हो गया। जैसे वीआईपी होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉग हो गया। अब ये वीआईडी यानी वेरी इंपॉर्टेंट डॉग कितने देशों के लोन्स पास करवा सकता है, कितने देशों के लोन्स माफ करवा सकता है। जिन बिल, हिलरी और शेल्सी क्लिंटन से हम आप बात नहीं कर सकते, वो उनकी गोद में बैठकर सुसु कर सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उस कुत्ते के बिल क्लिंटन साहब की गोद में बैठने के बाद पाकिस्तान के बैठने के लिए जगह बची है कि नहीं बची? भाई, पहले पार्टियों का जमाना था, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह। नहीं, पार्टी का नाम नहीं। फिर एक नेता ने जनता दल बनाया, फिर वो दल टूटा तो टूट के दलदल हो गया। पहले जब गब्बर सिंह का जमाना था तब सुनने को मिलता था, अरे 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब पिछले से पिछले चुनाव में यही बात कुछ इस तरह सुनने को मिली थी कि 50-50 कोस दूर जब कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी कहती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो सेशन आ जाएगा। इस बार के चुनाव में वो डायलॉग कुछ इस तरह से हो गया कि 50-50 कोस दूर जब कोई चुनाव लड़ता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से कहती है, आजा मिल ले,
मिल के चुनाव लड़ ले, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। एक औरत अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। उसने एक वकील से कांटेक्ट किया और वकील की फीस पूछी तो वकील ने अपनी फीस को 20,000 रुपए बताई। उस महिला ने झुंझला के कहा, तलाक की फीस 20,000 रुपए? नॉनसेंस, 10,000 रुपए में तो आजकल खून हो जाते हैं। मेरे एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। एक दिन गलती से उनका एक पैर एक मवाली के पैर पे जा पड़ा। और फिर क्या, मवाली गालियों की बारिश लेके चढ़ गया प्रोफेसर साहब पे। कुत्ते की तुम उल्लू का पट्टा, बनेगा भाई, जैसे बी ग्रेड गाली देते रहा। फिर उस मवाली ने ए ग्रेड की गालियां देकर उनकी मां बहन के साथ रिश्ता जोड़ना शुरू कर। तो प्रोफेसर साहब को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गालियों की जगह पर मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला को गालियों के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि गालियां उन्हें आती नहीं थी, इसलिए फॉर्मूला बोलना शुरू कर दिया। अबे मिनिमल डायग्राम की तुम तो इक्वेशन है, अबे ट्रिग्नोमेट्री जाता किधर है? ज्योमेट्री थ्योरम के पट्टे बेवकूफ, 3 पॉइंट ट्रायंगल, मूर्ख मल्टी डायमेंशनल स्क्वायर, साले भाग कॉमन फैक्टर। ये गालियां सुनकर वो मवाली ऐसा भागा कि बाद में उस इलाके में नजर ही नहीं आया, मानो उसका नामो निशान ही मिट गया, जैसे हांगकांग से मुर्गियों। हांगकांग के लिए एक बुरी खबर है, अब वहां काफी दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि सूरज निकलने के लिए मुर्गे का बांग देना जरूरी होता है, और हांगकांग में मुर्गे बचे ही नहीं। वहां की सरकार ने बर्ड फ्लू के डर से 15 लाख मुर्गे मुर्गियों का काम तमाम कर दिया। कुकड़ू की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश। अरे एहसान फरामोशों, हांगकांगियों, जिन मुर्गे मुर्गियों के अंडे खा खाकर तुम मुस्टंडे हुए, उनको ही मार डाला। अरे हमारे श्री देवीलाल और राबड़ी देवी से कुछ तो सीखो, उन्होंने अपनी भैंसों तक के लिए एयर कंडीशनर लगवा दी। काश तुम्हारे मुल्क में भी कोई मेनका गांधी होती तो 15 लाख मुर्गे मुर्गियों की जान बच जाती। अब कहां से खाओगे चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन? Stop being so cocky। सोचिए 15 लाख मुर्गियों को मरने में कितनी तकलीफ हुई होगी। वैसे तकलीफ किसके जीवन में नहीं होती? मेरे, आपके, हम सबके। शुक्र कीजिए कि हम हांगकांग में नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारी तकलीफें दूर करने के लिए हमारे पास हमारी मिसेज हनी मनसुखानी है। आंटी, कैमरा रोलिंग। नहीं आंटी होगा ना तुम्हारा मम्मी चढ़ गया। Call with your problem to the Mansukani and your problem will not even ask for the pani. Hello baby baba, welcome to the Honey Mansukani telephone problem talk show. हेलो हेलो, बोलो नहीं। हमारे बाजू वाले बिल्डिंग के 4 माले पर एक फॉरवर्ड टाइप की लड़की रहती है। मेरा लड़का उसे आखा टाइम देखता रहता है, उसको नहीं तो टीवी पर बेबी वॉइस देखता है। हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं, प्लीज प्लीज हेल्प अस। बड़ी साईं, तुम्हारा प्रॉब्लम तो वेरी सिंपल। 1 महीना तक रोज अपना बाबा को बेबी वॉच देखने दो नी, ऑटोमेटिकली उसको मोटा मोटा चश्मा लगेगा नी, तो सामने वाला चनिया मुई छोरी उसको घास भी नहीं डालेगा, और तुम्हारा बाबा बेबी वॉच भी नहीं देखेगा नी। હેલો હેલો હની, હું પીલું બોલું છું દાદરથી. મારી છોકરી 18 yearsની છે और જરા બોડીમાં જરા જાસ્તી જ છે. ના આઈ થિંક उसको જરા અનહેલ્ધી હોવું જોઈએ. બાજુનો દરાયસ પણ નથી પતતો એન્ડ એર હોસ્ટેસ का भूत चढ़ा है उसे. जरा सॉल्यूशन आपनी। बड़ी साइंस सोल्यूशन वेरी सिंपल। ब्रेकफास्ट में 1 पापड़ खिलाओनी उसको, लंच में 3 पापड़ एंड डिनर में सिर्फ 2 पापड़। फिर बड़ी साई तुम्हारी बेबी का फिगर बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगा नहीं। हेलो हेलो हनी। हेलो हेलो, आई एम पीके फ्रॉम बांद्रा। आई एम अराउंड 50 years old. I've got 2 kids, but I'm in love with a 16-year-old girl next door. What should I do? हेलो चढ़िया, तुमको पता है ही नहीं कि लव अंडर 18 इज ऑफेंस। अरे तुम्हारा पता हमारे पास है नहीं। अगर तुमने अपना लव को होल्ड नहीं किया, हम पुलिस को आकर तुम्हारा फुल स्टॉप कर देगा। नॉनसेंस। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे पहले मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी शख्सियत छिपी हुई है। यानी सच कहा जाए तो ये बहुत सारी पर्सनालिटीज का एक संगम है, समावेश है, कोलैबोरेशन है। क्या लंबाई माशाअल्लाह, क्या चौड़ाई माशाअल्लाह,
क्या अभिनय माशाअल्लाह, और क्या आवाज माशाअल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रजा मुराद। ठीक है बॉस, नहीं गाएंगे, सिर्फ बजाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रजा साहब, आपकी ये मुराद कभी नहीं रही, कभी ख्वाहिश नहीं रही कि आप भी हीरो रहते? कौन कहता है कि नहीं रही? हाँ हाँ। और हीरो रहा हूं। अच्छा। एक प्रोड्यूसर ने मुझे हीरो लेने की गलती की थी। अब उसका अंजाम ये हुआ है कि वो बेचारा इंडस्ट्री में नहीं है। तो शेखर, वो फिल्म लगी मेरे वतन में, रामपुर में। तो रामपुर वालों के लिए बहुत खुशी का मौका था कि बहुत बड़ी बात है छोटे शहर में, उनके शहर का पहला और आखिरी हीरो। तो साहब, वहां थिएटर में उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया, रजा मुराद रामपुरी स्टारर, लब बैक। तो पहले दिन तो पब्लिक टूटी। तो उन्होंने लिख दिया, पहला जबरदस्त दिन। नेक्स्ट डे हॉल में कोई नहीं था। नेक्स्ट डे हॉल में कोई नहीं था तो एक और कैप्शन लगा, रजा मुराद स्टारर लब बैक, दूसरा जबरदस्ती दिन। अच्छा, आपकी आवाज इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी जो भारी जो बेस है, तो आप मतलब कलाकार होने के साथ साथ, मतलब अभिनेता होने के साथ साथ, अव्वल तो आप नेता भी बन सकते थे, क्योंकि आपकी आवाज़ बगैर माइक के पूरे देश को सुनाई देती, कोने कोने तक। और दूसरी बात कि आप गायक भी हो सकते थे। बहुत से गायकों को गाना गाने के पैसे मिलते हैं। मैं वो गायक हूं जिसे गाना ना गाने के पैसे मिलते हैं। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जब मैं गाता हूं तो पड़ोस के बच्चे डरते हैं, और जब बच्चे शरारत करते हैं तो माएँ कहती हैं, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो रजा मुराद अंकल गाना गाने लगेंगे। उनके बारे में कुछ बताइए जिनकी आपने रैगिंग की हो। मेरा ये जो जूनियर है, मिठुन चक्रवर्ती, ये पहले दिन आए, छोटे छोटे इनके बाल, वही बड़ी बड़ी आंखें। फिर उनकी ऐसे आदत नहीं थी? ये बाल ही नहीं थे तो क्या करते? हाँ, करते। छोटे छोटे बाल थे। अच्छा, हाँ वही। बंगाली बाबू को हमने खूब रैक किया। अच्छा। और उसके बाद सबसे ज्यादा दोस्ती भी मेरी उसी से हुई, और आज भी मेरा वो सबसे अच्छा दोस्त है। हीरो से विलन तक का जो ये सफर था, ये कैसा रहा? मतलब दिल को तसल्ली देनी पड़ी बहुत, या आप खुश हैं? नहीं शेखर, ऐसा था कि शुरू में जब आईना देखते थे तो अपना चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता था। उसके बाद ये हकीकत सामने आई कि शक्ल से ही हम बदमाश हैं। तो जितने भी मैंने शुरू में रोल्स किए वो मुझे अच्छा ही रास नहीं आई। राज साहब ने मुझे लिया प्रेम रोग में, और वहाँ से जो बदमाशी की दुकान चली है तो आज तक चल रही है। आपको कभी ऐसा लगा कि आप पॉजिटिव रोल्स में रहते तो आज उस मकाम पे होते जहां अमिताभ बच्चन है? पॉजिटिव तब बनता है जब नेगेटिव हो। नेगेटिव ही नहीं होगा तो उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? अच्छा रजा भाई, मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। उन नामों को सुनने के बाद एक जहन में एक तसव्वुर सा उठेगा, या कुछ ऐसा ख्याल आएगा, या कुछ एक लाइन सी आएगी, कम शब्दों में आप उसका खुलासा करें, बताएं। गुलशन ग्रोवर। बर्डमैन। माधुरी दीक्षित। क्या हुसैन है, आई एम सॉरी, क्या हुस्न है। रेखा। ये तो आप बताइए। वेलकम बैक, हाय आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी खूबसूरत लड़की, एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जिसे देखकर आपकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और बीच की पता नहीं कहां फना। चौपाटी बीच पर। बीच में बोलने किसने कहा? हेलन, अगर इस इंटरव्यू में मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूं और आपको सराहूं, कोई बात ना करूं तो कोई हर्ज है? You're embarrassing me now. Are you aware that you are very pretty? Well, I don't consider myself to be like,
very attractive, but it's Oh, modesty, Blaze, no, yes. not at all. But it's very flattering when people sort of say to me, you know, you're attractive. I get very embarrassed. तुम्हें हिंदुस्तान में कैसा लग रहा है? I love India. I absolutely love India. Even when I lived in London, I always used to come here for holidays. You know, because India is part of me. My mom has brought us up as Indians, and so India is part of me. तो तुम्हें क्या बेसिक फर्क हिंदुस्तान में रहने पे और लंदन में रहने पे नजर आया एज एन इंडियन? As an Indian, I wouldn't say there's much difference for me. Because I get, you know, I take the best from both worlds. एक सेकंड तुम्हें हिंदी जरा भी नहीं आती? आती है, लेकिन तो बोलो आपका ना। व्यूअर्स के लिए सबटाइटल्स डालना होगा। हम डाल देंगे। हम नहीं हम कुछ मॉनसून में काम करने का कैसा तजुर्बा रहा जगमोहन मुंद्रा के साथ, और फिल्म इतनी कंट्रोवर्सी में घिर गई, और तुम्हारे साथ भी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हुई, गुलशन ग्रोवर के साथ भी कोई सीन में कुछ थोड़ी बहुत जो है कि ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गए थे, वो उसके बारे में क्या बताना चाहोगी संक्षिप्त में? To me, the whole situation has been blown out of proportion. You know, it was an incident that took place. Both the artists disagreed on something, and I honestly don't think that that situation should have been taken outside the unit. Is it true that I also on this show asked Jagmohan Mundra that you mistook Gulshan Grover to be a production assistant? No way. वो बेचारा निकर में चड्डी में बैठा रहता था, काम करता रहता था। I'm not going to say anything because he'll go to the press and say something else about me. So let's just not say anything about Gulshan. हिंदी फिल्मों में ये जो एक थोड़ी सी रुकावट के लिए खेद जो है वाली बात, जो आपकी लैंग्वेज है, वो will you be able to overcome that? I think so, because with me is I'm not brand new to the language. I know the language. I know the basis of Hindi, and I can understand Hindi. And I'm also taking tuition now, so it's not much of a barrier for me. Who would you want to work with? Who's your favorite actor? I haven't got a favorite actor now, but as a kid, it was always Jackie Shroff. I remember watching. As a kid, you liked Jackie Shroff? Yes, I remember Jackie watching Hero and thinking, oh my God, you know, he's great. But right now, there's no one in particular. और villains में कौन पसंद है? Gulshan. On screen and off screen. On screen and off screen. कोई संदेश, कोई मैसेज हिंदी में आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर आप देना चाहेंगे? How can I say something in Hindi? क्यों नहीं? Because I can't think of anything right now. I can say जानम समझा करो. जानम समझा करो कि इन्हें हिंदी बोलने में अभी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये गारंटीड है, इस झटपट हिंदी सीखिए कसम कि जब तक हम इनसे दूसरी मुलाकात करेंगे ये फर्राटेदार हिंदी बोलेंगे, ये इनका वादा है और दावा है। थैंक यू एंड थैंक यू रज़ा भाई फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।